हेलो अस्सलाम वालेकुम नमस्ते सत श्री अकाल केम चो कसकाए केड़ो वाले केमो नाचो एंड वेलकम टू बेसिकी वाइज वी आर हियर फॉर अ तगड़ा रिव्यू ऑफ बिग Boss बॉस 18. 18 Let's start Big Boss Spice with मोहम्मद अवैस एंड Hyderabad. तो स्टार्ट करते हैं अपने एपिसोड नंबर 66 का रिव्यू जो था मेनली टाइम गॉड टास्क के ऊपर। लेकिन उससे पहले हमें फ्रेम में नजर आते हैं जी अविनाश मिश्रा और करणवीर मेहरा घोड़े पे बैठे हुए बात करते हुए, जहां पे करणवीर बड़े ही उससे क्या कहते हैं महान बन के या क्या कहते हैं उसको, बड़ी ही क्या कहते हैं आपको पता हो, आप कहना चाह रहे हैं? मुझे वर्ड नहीं पिक हो रहा कि बड़े ही अच्छे तरीके से उसको आग लगाना चाह रहे थे बेसिकली। आग नहीं, उसने वहां पे उसको बताया कि मेरे भाई अगर तू कहता है तू फर्स्ट नंबर का कंटेंडर है तो ठीक है, लेकिन ये तूने भी एक पूरा एक्ट किया है ना, ये सेम एक्ट पहले हो चुका हुआ है। और वो किया है सिद्धार्थ और आसिम ने। जिसके बारे में ये दूसरी बात कर चुके हैं आसिम। आसिम के यार उसने कहा कि भाई आसिम और ये वो करेक्टर कर चुके हैं, तूने सेम पकड़ा है। तो अविनाश ने कहा नहीं 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 भाई, मेरे ना आइडियाज हो रहे हैं, मेरा जो नजरिया है वो और है, मैंने बेशक सेम चीज की, मेरा आसिम और नजरिया अगर उसकी बात मेरी बात करें सुने तो भाई वहां पे। वहां पे आसिम और वो तो बिल्कुल ही कट ऑफ हो चुके थे, वो सबने वही वो सीजन देखा है वही डूड। बता रहे भाई, वहीं पे तो वही तो बताना चाह रहे हैं। आसिम वहां पे अलहदा होके आसिम ने अपना पॉइंट प्रूव किया। यहाँ पे अविनाश ने क्या चवल मार दी है कि रहना भी उसके साथ है, नॉमिनेट भी मैंने उसको किया, तो वो ना उसमें वो बाद में वजन नहीं लग रहा, बात वाकई ही बहुत ज्यादा शैलो है। अगर आपको किसी से मसला है, कल तो हैदर आपने कहा था बिल्कुल ठीक कौन बात। सा? कब मैंने कहा? कल आपने जब मैं नॉमिनेशन में उसने रीजन दिया तब आपने कहा कि उसने बिल्कुल ठीक कौन सी रीजन वाली दिया, बात? उसको फील हो रहा था। अविनाश ने जो विवेन का रीजन दिया था आपने कहा उसने बिल्कुल सही रीजन दिया। अब अगर उसने बात किया तब आपको गलत लगने लगे यार। रीजन की आई बात मीन नहीं है, रीजन वाली बात नहीं अभी हो अपनी रही। बातों में खुद ही फंस जाता अभी है, भी देखो हंस बात नहीं रहा हो है। रही, हम उस सिचुएशन को डिस्कस कर रहे हैं, हम पूरा होल सिनेरियो बैक स्टोरी, हमें उससे कोई गर्ज नहीं, हम उस सिचुएशन पे बात कर रहे हैं कि जो रेफर उसने किया ना, जिसपे रेफर अविनाश कह उसने रहा किया था। भाई, रेफर इस तरह तो भाई हम बहुत हाँ, लोग अब सेम किस अगर की अगर वो शिल्पा जो वही कर रही थी तो तो शिल्पा कौन भी आसिम और सिद्धार्थ को फॉलो कर रही थी। अच्छा शिल्पा मुझे क्या कर अच्छा रहे मजे की थे, एक एक में बात शिल्पा क्या कर बताता रहे थे, दोनों भाइयों का हूँ। बॉन्ड था। है शिल्पा कर बेशक भाइयों जो के भी था दे आर फ्रेंड्स था। वो रिश्ता ही नहीं था भाई, वो तो ऐसे भाई अच्छा बन के मुझे रह एक रहे चीज हैं, की हंसी ऐसे बहुत करके आई, रह रहे हैं। मुझे एक चीज की बहुत हंसी आई कि फरा इतना मतलब मेहनत से उसको सिद्धार्थ कह के चली गई, लेकिन उसने सिद्धार्थ फिर विवेक को कह दिया। उसने मेकर्स के ही ऊपर लानत नहीं, कर दी कि उसने समझाया कि अविनाश ये तूने चवल मारी है। इन केस उसने सिद्धार्थ और आसिम ही कहते ना दोनों को हैदर, उसने हाइपोथेटिकली उसने सोचो जैसे भी सोचो बाय हाइपोथेटिकली उसने बताया तूने सेम वही एक्ट करने की कोशिश की है, लेकिन उस एक्ट में जान थी, इस एक्ट में तूने जान निकाल दी है, तू उसी के साथ बैठ रहा है, उसके साथ उठ रहा है। फिर उसने बताया। बेसिकली करण चाहता था, ही वाज वेरी मिट्टी का तेल देयर के ही वो हाँ वही जी, वांट के तू विवेन से लड़, तू विवेन से अलग हो अवैस जाए। मिट्टी एट द का एंड वो तेल कहेगा हो। कि भाई तू तेरा जो नहीं, विवेन दोस्त है उससे अच्छा तेरा उसने सिर्फ इतना कहा है दुश्मन कि भी है करण अविनाश है। अगर तू कुछ करना चाह रहा है तो फिर उसको ओपनली कर, इतना शैलो होके ना कर, तू एक दो वीक वेट करता और फिर जाकर उसको नॉमिनेट करता, कुछ बेसिस तो बनाता, तूने भाई एकदम से नहीं, आके विवेन नॉमिनेट विवेन कर ने दिया। अविनाश ने बिल्कुल सही जवाब दिया कि मैं 3-4 वीक से उसको बात कर रहा था, तो फिर वहां पे उस बेचारे के पास वो स्पीचलेस हो गया, उसके अच्छा पास जवाब ही नहीं बचा। अच्छा, उसने फिर कहा उसके ठीक बाद है। दूसरी बात पे उसको करण ने दूसरी बात डिस्कस हुई कि दूसरी बात किस पे था, वो पॉइंट क्या था, एक मिनट। हाँ, दूसरी बात ये थी कि अविन करण ने उसे कहा कि जो मुझे जब शिल्पा ने बैक स्टेप किया उसकी तब साइड मुझे सिंपथी मिली, उसने अपनी गेम खोल दी कि हाँ भाई मुझे सिंपथी मिली थी सिंपैथी और मिली। मैं हो गया और विश्वास से, तू उसको और सिंपथी देगा, तू ऐसा ना कर, उसको हाँ सिंपथी मिलेगी, वो आगे जा रहा है तो उसको ऊपर भेज रहा हाँ, है। इतना ये मतलब इनसिक्योर लग रहा था वहां पे इनसिक्योर करण नहीं भी। है वहां पे। इसी तरह गेम होती है भाई, तो गेम को कितना अंडरस्टैंड किया हुआ है कि इधर से शिल्पा ने चवल मारी और मुझे सिंपैथी मिली, अब तू वहां पे चवल मार के आया तो उसका सारा फायदा करण को नहीं तो विवेन इससे को होने करण वाला। को क्या लगे भाई। बड़ा फर्क पड़ता है, उसका मेन कम्पिटिटर ही वो है। 1 और 2 पे वही है ना, बट सो ये नहीं, 3 4 वाले तो ये लोग है। और वो तरह से कहता है मैं 1 और 2 वन के पे लिए जा। दिग्विजय और विवेन है इधर, ये आपको भी पता और ये मुझे भी पता है। चलो देखेंगे किधर विवेन है, किधर दिग्विजय है, उसके किधर बाद आके है। अविनाश ने बोला भी कि आप ये मुद्दा रखो तो मैं आपको सपोर्ट ना करूं, तो बात हो गई। तो फिर अभी करने का नहीं, कन्नड़। तू रख मैं क्यों रखूं। हाँ तो वो फिर क्यों जब रखे? विवेन से प्रॉपरली बात भी और की वहां पे अविनाश ने, वहां पे विवेन ने अपना जवाब भी जो देना था आपने उसको दे दिया, वहां दिया। पे भी विवियन ने बात को घुमाया ही है सिर्फ। और उसने तीसरे पॉइंट पे कहा मेरा पर्सनल रीजन था, अविनाश ने कहा लेकिन वो जो ठीक है। सारा वाली बात करण कर रहा था, उसने सारा वाली बात का बिल्कुल सही जवाब दिया कि वहां पे हमें ये नहीं कहा था कि सारा को निकाल देंगे, जो भी हाँ, वो तो करते। करण ने भी नहीं कहा कि निकाल दे। सारा ने यही, उस करण ने बाद में यही कहा था कि जब उसने पूछा कौन गलत है निकलना किसको चाहिए, तो वो उसने सब सारा का नाम लिया कि और करण ने नहीं अपने ये जी, बात बहुत पूरे ट्विस्ट की है ट्विस्ट नहीं किए जी, यही कहा है उसने कि बिग बॉस ने हम दोनों से पूछा कि इन दोनों में से कौन गलत है, ठीक है। इन दोनों तो में से उस पूरे उस सिनेरियो में कौन सिनेरियो में गलत है। कौन एक मेन पर्सन कॉमन, इसकी वजह से सारा मामला इंस्टिगेट हुआ, लड़ाई हुई, तो दोनों ने एक ही नाम लिया, इसमें सहमति हुई
के सारा, और फिर नॉमिनेशन में आके विवियन ने सारा को नॉमिनेट नहीं किया, वहां पे उसने कशिश को कर दिया। तो जब तो यहाँ पे विवियन इज वेरी प्लेइंग स्मार्ट, उधर से चुम को भी मुझे तो बना इस चीज में लिया, वैसे इधर से स्मार्ट तो नहीं लगे, स्मार्ट, वैसे तो इधर मुझे से भी बहुत स्मार्ट। विवियन डम प्लेयर लगता है ऑनेस्टली अगर बोलूं तो, वो लेकिन स्मार्ट क्या है मुझे समझ नहीं आया इस वो मूवी में क्या ये भाई स्मार्ट था। स्मार्ट है, नॉमिनेशन में आपने चुम को नॉमिनेट किया है, जब वोटिंग की बारी आई है आपने वहां पे कशिश का नाम ले लिया, अंदर जाके आपने कहा लड़ाई सारी दिग्विजय ने नहीं की है, ना अविनाश ने की है, ना ईशा ने की है, लड़ाई सारी हुई है सारा रजत की वजह से। तो फिर आप इस तरह ना तो ना करें ना, हर जगह एक एक पॉइंट रखें, आप ऐसे अपनी गेम बनाई जा रहे हैं। जो वो सिचुएशन थी उसमें तो उसने अपने बंदे बचा लिए, करण ने, अभी विवियन ने अपने बचा लिया, बस बीच बात में जो फिर जो सॉफ्ट टारगेट था वो सामने आ गया, हाँ जी, सिंपल और सी फिर बात थी। उसके बाद पूरे सारा सिनारियो जो में ड्रामा सारा ने करती ड्रामा है। किया, मुझे बिग बॉस घर जाना है, बिग बॉस बेकलमंद होता, कहता दरवाजा खोलो आ जाओ बेटा भाई, 200 करोड़ 2 करोड़ थी बिग बॉस को फालतू में मिल जाते, उसको अंदर रखने का फायदा तो था कोई नहीं बिग बॉस के पास। उसके बाद जो अविनाश की होती है बर्थडे सेलिब्रेट, और जो हमारी है मासूमियत की देवी चाहत पांडे जो प्लान चौपट करती है अविनाश का, मजा आ गया। बाद में कहती है कि जी मैंने प्लान चौपट नहीं कर, जितने तो डेस्परेटली उसको हक किया तूने इतनी जोर से कि भाई तू ऐसे समझ रहे तेरा बड़ा ही ज्यादा अविनाश दोस्त है, जैसे तुझने उसके प्यार में इतने जोर से तुझे थप्पी डाल के आ रही है, तब तुझे नहीं लगा कि उधर फिर दिग्विजय को तू कह रही है मुझे तो बस प्लान चौपट करना, लेकिन हक करते हुए तुझे नहीं पता चला कि प्लान चौपट हो रहा है या नहीं। थोड़ा एक्ट में नेचुरलिटी भी तो रहना है ना, नेचुरल नहीं था, नेचुरल वो बहुत ही ज्यादा डेस्परेट लग रही थी। अविनाश डेस्परेट। जो कहता है ना मुझे पसंद करते हैं, वो बिल्कुल ठीक लग रहा हाँ, था वहां पे। आपको लग रहा होगा, आपको बाकी लोगों को तो नहीं लग रहा, लेकिन मतलब मुझे गलत रिस्पेक्ट लगा कि करता है। अगर कोई इंसान उसके लिए सरप्राइज अरेंज करा तो आपको क्या ही नहीं जरूरत थी। बिल्कुल ठीक है, और उसके बस बाद वो चाहती थी कि मैं ईशा से पहले ही उसे विश करूं, और कोई और मसला नहीं था। हाँ कंपटीशन बनाया होगा। फिर उसके बाद यामिनी को पता नहीं, और बेड का कोई रोला डलता है जिसपे चाहत एक मुद्दा क्रिएट करना चाह रही थी, क्योंकि शायद यामिनी करना चाह रही थी मुद्दा करी, ऑब्वियसली 3 लोगों का बेड है तो हाँ भाई तो फिर चाहत क्यों नहीं सो सकती सफी वहां पे। वहां पे क्यों नहीं सो आप भी सकती, तो सोते रहे उसके तब, पहले तो बड़ी दीदी बहन बहन भाई आप लोग बने हुए थे, अब वहां क्या पे हो गया। बिल्कुल ही ठीक। और फिर उस टाइम चाहत ने अक्लमंदी की, उस टाइम उन्होंने शोर नहीं मचाया, और फिर यही मुद्दा सुबह कंटिन्यू होता है, और करणवीर आते हैं जिम कर रहे होते हैं, अच्छा क्या हुआ चाहत, ओ जी बेड नहीं दे रही, अच्छा। फिर करणवीर अंदर जाते हैं, पहले करणवीर पूरा एक्ट करके गुस्से में बोलते हैं यामिनी क्यों नहीं देंगी, कौन नहीं सोएगा, ऐसे होगा, उसने कहा जी आप सो जाए बाकी कोई ना सोए, करण कहता है अच्छा ठीक है फिर मैं सो जाऊंगा। और फिर करण बाहर जाके चाहत को कहते हैं, वो कह रही है आप सो जाए, चाहत अब नहीं मुझे समझ नहीं आई, अगर आप एक दफा गुस्से में आए हो बाद में आके आपको सॉरी करने की क्या जरूरत थी होता करणवीर है यार, मेहरा। पता है क्या होता है, फीमेल है, थोड़ा सा फीमेल का करना पड़ता ओहो, है उसको। बदतमीजी करते हुए फीमेल याद नहीं होती, बाद में आपको रियलाइज होता है कि भाई अब हो नहीं, गया, मैं जाके सॉरी अच्छा करना। इंसान वही है जो अपनी गलती का हो कहते हैं, एक्सेप्ट नहीं करे, एक्सेप्ट जब उसको करे। उसको पता चला कि मेरा तो मुद्दा था नहीं, मैं तो एमी जाके बोल आया, ठीक है, जब उसको हाँ समझ आई ये चीज तो उसने कहा नहीं नहीं अब तो मेरा हाँ, तो तो मुद्दा था नहीं, अच्छा मैंने बोला अच्छा है, मैं जाके सॉरी अच्छा कर इंसान आता। वही है ना, जब आप दूसरों की तरह कोने में तो नहीं बैठना, हाँ, मैंने कर दिया जो करना उखाड़ लो कुछ पाड़ लो। इस तरह एक अच्छा इंसान है, सुलझा हुआ इंसान बात करता है, अगर उसने कोई गलत आई विश बात कि कर दी, बाकी चीजों पे भी वो इस तरह करे तो हाँ अच्छा जी, वो इंसान उसी नजर भी तरह आए ही खुल सुलझा के। हुआ रहता है। उसने कहा आपका बेटा है, आपके साथ शेयर क्यों नहीं होगा। फिर चाहत को उसने उंगली तेली डाल दी कि भाई चाहत पांडे ने फिर कहा कि चाहत को रोकना ही तो नहीं होता, बाकी आप जो मर्जी कर लें। और आज देखेंगे इंशाल्लाह आने वाले एपिसोड में कि चाहत पांडे बेड के ऊपर फड्डा सोई के हुई है, रात सो गई थी वो। सो गई। हाँ तूने देखा। नहीं मैंने देखा, यामिनी क्या चाहते हो आप लोग यार। उसके बाद जो थी जी लाइमलाइट ऑफ द एपिसोड थी हमारी जुम दारांग, बहुत ही ज्यादा एंटरटेन किया है उसने, बड़ा मजेदार उसने जो एंटरटेन या करेक्टर पकड़ा या जो भी कह लो, एंटरटेन उसने हमें बड़ा जबरदस्त किया, जैसे पिछले एपिसोड में अविनाश ने आज बहुत क्या अब एंटरटेन किया, उसी तरह आज के आज एपिसोड में चुम चुम ने चुम ने हमें बहुत ज्यादा एंटरटेन किया, और एंटरटेन वो जो किया, एंटरटेनिंग फैक्टर था, वो जो मिसिंग थी एंटरटेनमेंट, वो वो आहिस्ता आहिस्ता सब सब कुछ दिख लोग रहे हैं। और कर रहे यार हैं दे कोशिश। आर कितने कमाल के लोग एक्टर हैं यार, कितने एकदम से करेक्टर के अंदर घुस जाते हैं। उसके बाद आता है जी टाइम गॉड का का टास्क, टास्क, जिसमें जो के 3 लोग अविनाश करण और दिग्विजय जो हैं वो हैं जी टैक्सी ड्राइवर्स, और बाकी लोग थे पैसेंजर्स, और उसमें संचालक की भूमिका निभाई थी जी चाहत पांडे और और यामिनी यामिनी ने, ने। करण ने अपना समीकरण बिठा लिया, चाहत के साथ कर मैं कोई भी रूल ब्रेक करूंगा, आपने कहना मैं इससे पूछ के किया। तो और बाकी लोगों का समीकरण तो फिर हमें सबको ही नजर आया और देखने को। वो वहां पे रजत ने भी अपने पास समीकरण बना के रखा, वो खुद भी वो कंटेंडर है, वैसे कह रहा है अविनाश को हम सपोर्ट कर रहे हैं, अविनाश को सपोर्ट कर रहे हैं, वो कितना अक्लमंद आदमी है, उसने अपने पास भी करेंसी इकट्ठी कर ली, अविनाश की भी पूरी करा दी, और उसको पता था कैलकुलेशन में कि वहां पे उनके पास 4 से 5 लोग हैं, तो वो बड़ा मुश्किल हो जाएगा करण के लिए ना, इतने
कंटेंडर बने। और मुझे फिर दिग्विजय की समझ नहीं आई कि दिग्विजय वहां पे आप करण को सपोर्ट करण को करना, क्यों नहीं दे देता, अपनी वो जितने ही बने थे दे देता करण को दे भी देता, 1000 रुपए बन जाता। अगर लेकिन एक सीन है ना, आप सपोर्ट करो ना तो सपोर्ट करो हाँ भाई। सपोर्ट करो, फिर वहां पे आपने डिफरेंस वो क्रिएट कर दिया। फिर मुझे समझ नहीं, श्रुतिका और चम में से एक बंदा कैश रख लेता, एक बंदा करण को दे देता, तो वहां पे भी उनका वो मसला हो लेकिन जाता। अविनाश जितने तो नहीं बन सकते थे, नहीं देखो दोनों भी दे सकते दे देना दे, उसे, लेकिन वैसे नहीं, अगर दोनों भी दे देती ना तो श्रुतिका, फिर भी अविनाश के जितने नहीं बन सकते। अविनाश के जितने बन जाने थे ना, अविनाश के वो कितने थे? अविनाश के पास 22,000 हाँ, 20,000 समथिंग थे। करण के सुनो, पास 7,000 था, 6,000 7,000 का 21,000 बनता था, उसके 22 से ऊपर थे तो फिर दिग्विजय के पास भी था। हाँ तो दे, वही तो बात है ना, फिर देता तो अक्लमंद ही 22। नहीं ना, हाँ यहाँ पे इनको गेम्स, नंबर गेम समझ नहीं आया ना। और टास्क में संचालक तो बिल्कुल ऐसे जैसे कि टाइम पास कर रहे हैं, उनसे टाइम पास का टास्क नहीं हो सका। फिर वहां पे रजत ने अविनाश को समझाने की कोशिश की कि ना तू बन जा, मैं बन जाऊं, एक ही बात है, सही बात है। वहां पे तो मुझे पूरे टास्क में कशिश और दिग्विजय का मूवमेंट मजेदार लगा, जो उनकी वो जो भी होती है नोक झोंक, जो कह सकते हैं, बड़ा इंटरटेनिंग था। और रजत, अब मुझे बिग बॉस, आप मुझे एक बात बताएं, जब एक नियम उल्लंघन हो गया था रजत से, ठीक है, तो फिर मुझे एक बात बता, रजत कंटेंडर कैसे बन गया? और वो आपने, आपको खुद चाहिए रजत कंटेंडर, वो रजत कंटेंडर बनेगा तो आपको कंटेंट मिलेगा ना। तो आप सिर्फ उस कंटेंट के लिए अपने रूल्स को खुद ही बलि चढ़ाई जाता है। आप बोल भी रहे हो कोई रूल्स, मैं कहता हूँ इस सीजन में तो रूल्स की कोई वैल्यू है ही नहीं, बस ड्रामे का रूल है। उसके बाद बीबी जो मस्ती करते हैं बिग बॉस सबके साथ, थोड़ी सी मस्ती में, जो दिग्विजय से क्या, कौन सी जमीन आपसे हड़पी है दिग्विजय राठी ने, मुझे तो ये बता दो भाई, जो दिग्विजय का फैंडम है वो इनके लिए भारी पड़ इनसे रहा है। समझ, इनको पता है कि जो दिग्विजय है वो हमारी नब्ज पकड़ लेता है, बस उसको वो बिग बॉस से नहीं रहा सारी। ये क्या सवाल है भाई, अंडा पहले आया मुर्गी पहले आई, आपने क्या करना है भाई? आप ही बता दें फिर अगले एपिसोड में अंडा पहले आया मुर्गी बाद में आई बिग बॉस। इतने अगर आप इंटेलिजेंट और समझदार हैं। और फिर उस पूरे टास्क में मुझे वहां पे कुछ ऐसी मोमेंट्स भी हमें लगी अच्छी, रजत और अविनाश की थोड़ी सी मुंहमारी होगी। अविनाश ठीक है, अविनाश कहता मैं 10 वीक्स में नहीं बना टाइम। अविनाश इज अ गेम प्लेयर, उसने कहा तू 2 दफा बन जाएगा, अभी भी तुझे कंटेंडर बनना है। और फिर वो चाहत ने मुझे एक ड्रामा किया, जो करणवीर उंगली देके कहता है कि वाह तू, अब करणवीर सो गए भाई। करणवीर टास्क सो गया यार, टास्क नहीं, बिग बॉस बोल रहा है करण सो गया, टास्क तो चल जाता है। उसके बाद मैं बताता हूँ, वो जो करण चार को कहता है तुम चुप करके ना शिल्पा को कहना, चाहत कितनी परफेक्ट एक्टर है, जानबूझ के गई शिल्पा जी, शिल्पा वाली हाँ बात शिल्पा, लेकिन फिर वो भी अकलमंद है, उन्होंने सारों ने इकट्ठी नहीं दी, उन्होंने थोड़ी थोड़ी दिन का, अभी थोड़ी थोड़ी तक बाद में करते हैं सारा। लेकिन वो बात तो डाल दी ना, शायद से कहीं फॉर्म में मैंने ना उनको बात करते हुए सुना, और बेबी वो तुम्हें सुनाने के लिए चाहत आई, उन्हें क्या पता, क्या पता। तो ये अब घर में इट वाज नाइस टास्क कैसे, लेकिन जो बीबी करेंसी सबसे ज्यादा बनी ड्राइवर्स में से वो थे अविनाश, और जो थे यामिनी, और उनकी कैंसिल हो गई थी क्योंकि उनको मिलनी थी पहले, लेकिन उनकी कैंसिल हो गई, तो उनकी जगह मिली रजत दलाल को, श्रुतिका और चुम के पास करेंसी ज्यादा, तो ये लोग हैं कंटेंडर, और देखते हैं इनमें से कौन बनेगा टाइम गॉड। उसके बाद जो हमें फ्रेम में नजर आते हैं चुम और बग्गा जी बात करते हुए, मुझे उन दोनों की बात थोड़ी काफी जेन्युइन लगी है, मुझे तो आपस में थोड़ी जेन्युइन चुम जिसके साथ भी बात करती है, चुम जेन्युइन बात करता है, चुम वन ऑन वन जिसके साथ भी बात करती है ना, बहुत जेन्युइन लगते हैं, लेकिन पता नहीं वहां बैठी हुई थोड़ी, और फिर जैसे ही वहां पे विवियन का मुझे जेस्चर बहुत अच्छा लगा था, उनका बहुत एक बड़ा अंडररेटेड सा बॉन्ड है। विवियन का जेस्चर अच्छा लगा, विवियन आए असल माचिस की तिली, तो विवियन दसेना तो भाई माचिस की तिली जैसा, वो दोनों दोस्त है ना करण और वो, भाई बेस्ट फ्रेंड दोनों हैं, तो फिर दोनों को पता है एक दूसरे क्या करना है हमने। और वैसे भी चुम ने खुद बात की थी कि मुझे भी लगता है ये चीज है, तो उसने कहा ठीक है मुझे लगता है तुम नंबर 1 कंटेंडेंट के लिए अब तू खुद बता। हाँ शी कैन नहीं भाई तू बता, तू क्या वो नहीं जीत सकती? अगर नहीं जीत सकती भाई, सिनेरियोज ही नहीं आते उस तरफ यार, क्या अगर वो शुरू से खुल के खेलती, क्या वो नहीं जीत सकती? नहीं जीत सकती, मैं बता रहा हूँ, इतना स्ट्रॉन्ग उसका फैंडम ही नहीं है, वो किस तरह जीत जाएगी भाई? फैंडम बनाना पड़ता है, जब आप एक 10 हफ्ते यूं पीछे बैठे रहोगे फैंडम कहाँ बनेगा? वहां पे वो करण का कितना फैंडम था, उसने बनाया ना, तीली फेंकी उसने, भाई मेरे भाई ने बड़ी कोशिश की, लेकिन चुम का अविनाश ने वहां पर साफ कहा कि भाई चुम जो है आप जो मर्जी कर लो। आई अग्री, चुम उनके लिए सेक्रीफाइस कर सकती है ट्रॉफी भी, लेकिन करण वगैरह नहीं कर सकते, और ये मैं तो अग्री करता हूँ इस बात से। और भाई वहां पे उसके बाद चुम ने और उन्होंने बड़ा अच्छा सा मोमेंट एंजॉय किया, दे सेट के पहले दफा ऐसे बैठे, और इनको बैठना चाहिए, ये नहीं कि आप घर में ग्रुप्स बना के ले जाए, अब सबके पास थोड़ी थोड़ी देर जाओ, बेशक उनके साथ आप वो बॉन्ड ना शेयर करो, आप टाइम स्पेंड ना करो, छोटे कॉर्डियल टर्म्स कर सकते हो सबके साथ, जरूरी तो नहीं कि आप कौन से आपके जानी दुश्मन है, माँ बाप के कत्ल, बाद में भी आप लोगों ने पार्टीज में इकट्ठे मिल ही रहे हो, अभी भी बात कर लो तो इसमें क्या ही हो जाता है।
उसके और- बाद जब चुम इनके पास आती है तो वो पूछती है शिल्पा, तो कहते हैं मैं तुझे साथ देने बैठी हूँ। फिर से करणवीर थोड़ा सा इनसिक्योर हो रहा था कि क्या तुम नए समीकरण बना के आई है। समीकरण कहती है, नहीं नहीं। और नहीं, फिर उसके बाद हम देखते हैं चुम और शिल्पा और करण बैठे होते हैं, तो चुम यस से बताती है कि वहां पे यार, वहां क्या पे मतलब वो आपकी फ्रेंडशिप की इंटेग्रिटी को नहीं वो कर रही थी करण क्वेश्चन मेरे फेल्ट क्लास ना में, करण फेल्ट, लेकिन चुम वाज नॉट क्वेश्चनिंग, वो एक बात करी थी सिर्फ ना और तो फिर नॉर्मली। करण वहां पे थोड़ा सा रूठे गए और रूठे गए। रूठ गए, यानी रूठ गए। एक्टिंग की, जो भी उन्होंने पूरा प्लान किया हुआ था, मुद्दा कैसे आएगा, मैं ऐसे ऐसे करूंगा, उसके बाद बिना अबू करण और शिल्पा हुए भी मैं कंटेंट बना सकता हूँ, करण ने यार दिखाया। नहीं। तो हाँ। करण वहां से बड़ा नाराज होके ना जाके बैठ जाता है, और फिर रात को जब सोने लगता है तो करण कहता है बात सुनो, तुम्हें कोई सवाल है तो मुझसे डायरेक्ट करो, इससे इनडायरेक्टली बात ना करो, और ये जो तुम किसी के कहने पे मेरी फ्रेंडशिप को क्वेश्चन ना करो, विवियन इज ट्राइंग टू डू द सेम जो मैं सुबह बैठ के अविनाश के साथ कर रहा था। तो उसको भी पता है कि उसको मैंने पता आग है, लगाई है और वो भी तो आग लगाना ये चाह दोनों रहा है। दोस्त बिल्कुल एक दूसरे को दोनों समझते भाई दोनों ही तबाही। तबाही, तो ये दोनों एक दूसरे के हिसाब से चल रहे हैं। चल रहे हैं, और उसको भी पता है विवियन ने क्या करना है, उसको भी पता, मुझे शक है बहस कि तो बीच में कोई ऐसा टाइम मिलता है कि कुछ डिस्कस कर लेते हैं, बिग बॉस हमें दिखाते नहीं, और फिर ये दोनों वही करी जाते हैं। ओके सो आई वुड लाइक टू डू एंडिंग चार चवन्नी घोड़े पे, आजा आगे बस छोड़ो। आज के एपिसोड में इतना ही। कल दोबारा मिलेंगे आपसे, और अगर आप लोगों ने हमारे पुराने एपिसोड कभी नहीं देखा तो अभी जाकर और अगर आप देख कर आएं। चाहते हैं कि मैं ऐसे तगड़ा बिग बॉस का रिव्यू करते रहे, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें। अंटिल नेक्स्ट टाइम, टाटा एंड बाय। बाय।